अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो वाइब्स विद डॉक्टर नम्रा। आज हमारा टॉपिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स होगा। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड है एंड इट इज़ नॉट लाइक दोज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या फिर अर्ली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिन्हें बहुत ही सिंपल सा रेस्पिरेटरी मैकेनिज़्म होता है। वी डू हैव अ वेरी स्पेसिफिक system, respiratory system for the air for the gaseous exchange। और हम देखते हैं, आइए हम देखते हैं कि how this system works, right? So my topic for this video is going to be air passageways. This is basically the anatomy, basically the structure of airways in human beings, right? So sorry for this diagram, I think it's not very appropriate as it should be. So let's try to understand what happens, how air passes inside our lungs and what actually happens to it. So this is nasal cavity। आप लोग सोच रहे होगे कैसे। बेसिकली दिस इज़ अ ह्यूमन बीइंग। यहाँ पर उसका ब्रेन होना चाहिए था, ठीक है। ये ब्रेन को मैंने नहीं बनाया हुआ। ये उसका फोरहेड, ये उसकी नोज़, ये उसके लिप्स, ये उसकी चिन एंड ये फाइनली थ्रोट, ठीक है। तो ये उसको सोचे कि वो उस तरफ देख रहा है और ये उसका कट सेक्शन है, ठीक है। सो दिस इज़ नोज़, हियर देयर आर टू ओपनिंग्स नोन एज नोस्ट्रल्स। ये उसकी पूरी नेज़ल कैविटी है। बाहर दिखने में इतनी होती है लेकिन बेसिकली ये इतनी बड़ी होती है अंदर से। एयर एंटर्स वाया द नोस्ट्रल्स इनटू द नेज़ल कैविटी, राइट। नेज़ल कैविटीज़ दो हैं, ठीक है। ईच नेज़ल कैविटी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बाय द बोनी प्रोजेक्शंस जो हमारी नेज़ल कैविटी के अंदर होती है। लेकिन इसके आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। होता ये है कि एयर यहाँ से अंदर जाती है। अंदर जो नेज़ल कैविटी है इसकी लाइनिंग होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, ठीक है। यहाँ पर हेयर पार्टिकल्स भी होते हैं। एक तो म्यूकस मेम्ब्रेन, ऊपर से हेयर पार्टिकल्स, सिलिएटेड एपिथेलियम होती है, ठीक है। ये हेयर पार्टिकल्स जब एयर अंदर जाती है ना तो ये इसको म्यूकस मेम्ब्रेन की सिक्रीशन से वो एयर ह्यूमिडिफाई हो जाती है, वो मॉइस्चराइज्ड हो जाती है, ठीक है। और जो हेयर पार्टिकल्स है ना हमारे पास, उससे जो डस्ट पार्टिकल जो हम इनहेल करते हैं ना वो काफ़ी हद तक ब्लॉक हो जाते हैं ताकि एक फ्रेश वार्म एयर अंदर जाए। एज़ यू नो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हम लोग हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस तो नहीं इनहेल कर रहे होते। तो हमने जब अपने पूरे एयरवेज से हमने ऑक्सीजन लेके जानी है, नॉट ऑक्सीजन, बेसिकली एयर लेके जानी है, तो हमें उसका ऑप्टिमाइज टेम्परेचर भी चाहिए, राइट। तो ये जो लाइनिंग है सारी हमारी नेज़ल कैविटी की वो म्यूकस मेम्ब्रेन की है, उस पर हेयर पार्टिकल्स भी हैं ताकि हमारी जो एयर हम अंदर लेके जा रहे हैं वो थोड़ी क्लीन हो जाए, वो मॉइस्चराइज्ड हो जाए, वो वार्म हो जाए, राइट। इसके बाद क्या होता है, ये एयर यहाँ से होती हुई, ये पूरी नेज़ल कैविटी से होती हुई वापस पीछे जाती है फेरिक्स में। फेरिक्स क्या होता है, ठीक है। इट इज़ अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो पार्ट हमारी नेज़ल कैविटी के पीछे होता है उसको कहते हैं नेज़ोफेरिक्स। जो पार्ट हमारी ओरल कैविटी है, बेसिकली यहाँ टंग पड़ी हुई है, तो ये इसके जो पीछे जो फेरिक्स का पार्ट बच रहा है इसको क्या कहेंगे, ओरोफेरिक्स। और जो पार्ट हमारा यहाँ है ओरल कैविटी से नीचे लेरिक्स के पास है उसको क्या कहेंगे, लेरिंगोफेरिक्स। आई होप वी आर क्लियर विद दिस। अब होता ये है कि यहाँ पर मैंने बता दिया दरमियान में कार्टिलेज का सेप्टा बना हुआ है। यहाँ से एयर आती है, म्यूकस मेम्ब्रेन और हेयर पार्टिकल्स एयर को ऑप्टिमाइज़ करके यहाँ फेरिक्स में ले आते हैं। फेरिक्स एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। नेज़ोफेरिक्स से होती हुई एयर ओरोफेरिक्स से होती हुई यहाँ लेरिंगोफेरिक्स तक आ गई। अब लेरिंगोफेरिक्स में होता यह है कि यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। ये तो पीछे वर्टिब्री है ना, ये 2 इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। ये क्या है,
ये जो है ना ये बेसिकली हमारा है लैरिक्स, राइट। लैरिक्स का दूसरा नाम है वॉइस बॉक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बनती है आवाज़, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक कवर बना के दिया है, लिड, ढक्कन, ठीक है। इस ढक्कन का नाम है एपिग्लॉटिस। ये जो ऊपर ओपनिंग है ना स्टूडेंट्स, इसका नाम है ग्लॉटिस। एपी का मतलब होता है ऊपर, किसके? ग्लॉटिस के। तो जो लेड हमारे ग्लॉटिस को कवर करती है वो होती है एपिग्लॉटिस। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, लोग इसको ग्लॉटिस बोल देते हैं, इसको एपिग्लॉटिस नहीं। ये ओपनिंग है ग्लॉटिस और इसका नाम है एपिग्लॉटिस, जो ग्लॉटिस के ऊपर होता है, राइट। ये है हमारा लैरिक्स और लैरिक्स लीड करता है ट्रेकिया की तरफ। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके पीछे पड़ी हुई है ईसोफेगस। ईसोफेगस वो है जहाँ पर हमारा फूड पार्टिकल्स जाते हैं, राइट। हमारा इस वक्त जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो वी वांट जो हमारी एयर है वो अंदर जाए और जो हमारे फूड पार्टिकल्स हैं वो अपनी राइट प्लेस पे ईसोफेगस में जाए। नाउ व्हाट हैपन्स इज़ कि जब एक यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ये वॉइस बॉक्स है, ठीक है। अब ये ग्लॉटिस को अगर मैं सामने ऊपर से दिखाऊँ ना तो इट लुक्स लाइक दिस। उस पर ना 2 लिगामेंट्स ऐसे एक्सटेंड कर रहे होते हैं, इनको कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। तो ये बंद होते हैं, ओपन होते हैं टू प्रोड्यूस वॉइस, जो हम डिफरेंट तरह की बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बोलते हुए, गाते हुए, जैसे भी, राइट। अब होता ये है कि ये एपिग्लॉटिस है, ये ग्लॉटिस है, इसमें वोकल कॉर्ड्स में एक्सटेंड हो रहे हैं और यहाँ से एयर अंदर जाती है। मसला ये है कि अब जब हम लोग कुछ खाते हैं तो यहाँ से खाना आता है तो इट माइट फॉल इनटू दिस। तो क्या ये नॉर्मल है? नो। यहाँ से अगर एक लिक्विड पार्टिकल का ड्रॉप भी अंदर चला जाता है ना तो इट गोज़ डाउन इनटू लंग्स, और अगर वह लंग्स में चला जाएगा तो वेरी लाइकली डेथ कैन अकर, वेरी लाइकली, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किसी सूरत कोई फूड पार्टिकल नहीं जाने देना। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे एपिग्लॉटिस बनाया हुआ है। जब आप लोग स्वेलो करते हो ना तो ये बंद हो जाता है, राइट। इसकी वजह से जो फूड पार्टिकल्स हैं वो अल्टीमेटली ईसोफेगस में ही जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी नेमत है। जब आप स्वेलो कर रहे होते हो तो तब एयर भी नहीं जा रही होती, ये बंद हो जाता है और ये डायरेक्टली हमारे ईसोफेगस में जा रहा होता है खाना, ठीक है। अब क्या हो रहा है, चलें आपने कह दिया कि यहाँ पे ये बंद हो जाता है, तो जैसे ही वो फूड पार्टिकल्स इधर चले जाते हैं तो ये खुल जाता है वापस और नॉर्मली एयर का पैसेज होता रहता है। सो दिस वाज आवर लैरिक्स, जिसके ऊपर था, ऊपर जो ओपनिंग है वो उसका नाम है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस से एयर होते हुए जाती है ट्रेकिया में, ठीक है। ट्रेकिया के जो है ना कवरिंग है वो है सी शेप कार्टिलेज से, जो पीछे कवर नहीं करती, रिंग नहीं है, सी है, ठीक है। सी शेप कार्टिलेज है जो उसको पेटेंट रखता है, इसको बंद नहीं होने देता, राइट। अब इसके आगे क्या होता है स्टूडेंट्स, अब जब मैं ड्रॉ कर रही हूँ ना वो फ्रंट व्यू होगा, ठीक है। ये हमारा लैरिक्स था जिससे एयर होती हुई आई और ये डिवाइड कर गया है 2 ब्रोंकाई में, ठीक है। ब्रोंकाई में भी वैसे ही सी शेप कार्टिलेज चल रहे हैं। ये डिवाइड करते करते बहुत सारे ब्रोंकियोल्स बनाएगा, ठीक है। दे विल डिवाइड टू एन एक्सटेंड, इतना डिवाइड करेंगे जो हमारे फाइनल ब्रोंकाई जो हैं, जब उनकी डायमीटर क्या होता है, अगर ये सर्कल है तो उसकी ये पूरी लेंथ, ठीक है। तो ये होता है डायमीटर। जब उनका डायमीटर 1 mm तक रह जाता है तो हम इन्हें क्या कहते हैं, इनका नाम ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स हो जाता है। बट दे स्टिल कीप ऑन डिवाइडिंग, बहुत डिवाइड करते हैं ये लोग, और करते करते क्या बन जाता है, एल्वेलर सैक, ठीक है, which open into alveoli। तो हुआ ये कि ये बेसिकली हमारा था लंग के अंदर ये बेसिकली डिविजन्स चल रही थी, ओके। अब एल्वेलाई क्या होते हैं? एल्वेलाई आर बेसिकली सिंगल सेल लेयर थिन, ठीक है। क्यों इतना बारीक, कितना पतला बनाने की ज़रूरत थी, इतना सिंगल सेल लेयर, ताकि हमारी गैसियस एक्सचेंज आराम से हो सके, ठीक है। सो इतने सारे जब मिलियंस ऑफ एल्वेलाई हमारे लंग्स के अंदर भरे होंगे ना
तो दे मेक आवर लंग्स स्पॉन्जी, दैट इज़ नॉट हार्ड, दैट इज़ स्पॉन्जी, राइट। अब होता क्या है कि एल्वुलाई में क्या हो रहा होता है, लेट अस इमेजिन कि ये हमारा एल्वुलाई है, इसको मैंने बड़ा करके दिखा दिया है, ये हमारा एल्वुलाई है, ये सिंगल सेल लेयर थिन था, इसके ऊपर ना कैपिलरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो इमेजिन करो कि ये हमारी कैपिलरी है, ठीक है। कैपिलरी भी खुद वन सिंगल सेल लेयर थिन होगी, ठीक है, और ये हमारा एल्वुलाई भी। जब आपने ली अंदर से एयर, तो एयर के अंदर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा थी, ठीक है, और कैपिलरी में वो ब्लड था जो हमारी बॉडी से आया है। जो बॉडी से आया तो मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा यूटिलाइज़ हो चुकी है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा वापस आ रही है, तो इसके अंदर क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी। डिफ्यूजन में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ वन सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसनट्रेशन टू इट्स लोअर कंसनट्रेशन। तो जब एल्वुलाई के पास ऑक्सीजन ज़्यादा है तो अल्टीमेटली डिफ्यूज़ होकर कहाँ आएगा, कैपिलरीज़ में। ऑन द अदर हैंड हमारी कैपिलरीज़ में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा था, वो कहाँ जाएगा, एल्वुलाई में। अगैन जब आपने एयर ली, जो बाहर से एयर लेके आया उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो वो डिफ्यूज़ करेगा उस जगह पे जहाँ पे ऑक्सीजन कम है। यहाँ पे ऑक्सीजन क्यों कम है, क्योंकि ये ब्लड आ रहा है सारी बॉडी से वापस, ठीक है, इसके अंदर ऑक्सीजन यूज़ हो चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड बन के आ चुकी भी है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करके हमारे ब्लड के अंदर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ब्लड था उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू एल्वुलाई, तो ये डिफ्यूज़ करके हमारे एल्वुलाई में चला जाएगा। सो व्हाट हैपेंस इज़ कि कैपिलरीज हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर वापस बॉडी को सप्लाई कर देंगी, जबकि ये जो एल्वुलाई के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज्ड कंसनट्रेशन वाली जो एयर है, वो जब हम लोग एक्सपायर करेंगे, हवा बाहर निकालेंगे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर बाहर निकल जाएगी। सो दिस इज़ हाउ gaseous exchange occurs at the level of alveoli. I hope I am clear. बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले एक आर्टरी आती है, वो डिवाइड करती है आर्टेरियोल्स में, और वो फाइनली डिवाइड करती है इन कैपिलरीज में। यहाँ एल्वुलाई से जो ब्लड लेके जाती हैं वो वेन्यूल्स बनाते हैं, और वेन्यूल्स से फाइनली वेन्स, जो कि हमारे हार्ट के पास ब्लड वापस ले जाते हैं। सो जो हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो हमारा वापस चला जाएगा वेन्यूल्स में और वेन्स में, और यहाँ से वापस हार्ट में। राइट, सो दीज वर alveoli. सो बैक टू आवर डायग्राम। हमारे अगर ये लंग्स थे, लंग्स आर सराउंडेड बाय रिब केज। मैंने बताया कि बहुत स्पॉन्जी था, तो इसकी वजह से इसको कवरिंग भी प्रोटेक्टिव चाहिए। आगे पड़ा हुआ है स्टर्नम, यहाँ पर हमारी हैं रिब्स जो कि इसको प्रोटेक्शन दे रही हैं। इन द सिमिलर वे नीचे से हमारे पास एक मस्कुलर लेयर होती है डायफ्राम की, राइट। ये डायफ्राम की लेयर भी इसको नीचे से कवर कर रही होती है, राइट। सो oxygen rich air would come inside all the way from the trachea to the bronchi, bronchioles and alveolar ducts and alveoli. Gaseous exchange will take place. Carbon dioxide rich air will go out during expiration. So this is how air exchanges, like air exchange occurs in human beings. Thank you for watching. If you like my video, please don't forget to subscribe so that you can watch my further videos. Thank you.